तो देखो स्टूडेंट, हमारे 10th क्लास के सिलेबस में, हमारे बोर्ड के सिलेबस में 6-7 रिएक्शन को सीखना है, अच्छे से समझना है उनके एग्जाम्पल के साथ में, क्योंकि फ्रेंड एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल अगर आपको आता है तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर फ्रेंड देखो आपने सोचा कि मैं 10th क्लास के बाद में इन हायर स्टडी 11th-12th क्लास में मैं साइंस लूंगा, तो उसमें फ्रेंड आपका केमिस्ट्री का बेस है, ठीक है, बेसिक रिएक्शन है तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, हमारे 6-7 रिएक्शन होती है, कौन कौन सी होती है। पहली होती है फ्रेंड हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको फ्रेंड हम डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं, वेट फॉर अ मिनट। सेकंड है फ्रेंड हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये दोनों फ्रेंड जो रिएक्शन है उनको हम साथ में पढ़ते हैं हमेशा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम साथ में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि फ्रेंड उनका एक अच्छा रिलेशन है। क्या है? एक अच्छा रिलेशन है। क्या रिलेशन? आगे मैं बताऊंगा। फिर पढ़ेंगे फ्रेंड हम एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। हमारी देखो फ्रेंड नेचर में दो प्रकार की रिएक्शन भी होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। ये क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। एवरी रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं, हमारी डेली लाइफ में ये रिएक्शंस होती हैं, उनके एग्जांपल ही बताऊंगा, ठीक है। ये तो देखो फ्रेंड, साइंस का मतलब होता ही क्या है, मतलब हमारे साइंस मतलब लाइफ, मतलब जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उनको समझना, मतलब उनको समझना क्या कहलाता है फ्रेंड? साइंस कहलाता है। तो फ्रेंड हमारे आसपास में जो चीजें हो रही हैं वो भी हमारे एक प्रकार साइंस ही है, ठीक है। ये मत समझना 10th क्लास जो साइंस पढ़ रहे हो वही साइंस है, नहीं। आसपास में जो चीज हो रही है उसमें साइंस लगती है। क्या है? इनमें भी थोड़ी बहुत साइंस है, हमारी डेली लाइफ में भी काम आती है। कहाँ कहाँ पर ये चीजें हमारे काम आती है मैं बताऊंगा। फिर फ्रेंड हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। और उसके बाद में इस चैप्टर का मैं कह सकता हूँ कि वेरी हर्ट, जैसे हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स होते हैं, बट हमारी बॉडी में अगर हर्ट ना हो ना तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। वैसे ही चैप्टर में जो हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब कि जो रिडोक्स रिएक्शंस हैं, इसमें दो रिएक्शन आती है हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का। ये सारे रिएक्शंस में से फ्रेंड हमारे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। सो आई होप आप सभी बच्चों ने ले लिया होगा और आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हो और कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंड देखो 2 महीने बच्चे हैं बोर्ड के। और ये फ्रेंड जो मैं बता रहा हूँ सर, डिटेल में बता रहा हूँ, एवरीथिंग आई में मेरी ओर से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका तो अलग ही होता है, ठीक है। और अपना एक प्यारा सा छोटा सा चैनल है जिसपे हमें ये वैल्यूएबल कंटेंट आपको देते हैं, ठीक है। बड़े आगे चले, आगे चलो चलते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अभी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बाइन करना। कॉम्बाइन मतलब क्या होता है? जोड़ देना। जैसे दो चीज हैं, अलग अलग हैं, उनको जोड़ देना, कॉम्बाइन करना, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं हमारे दो सब्सटेंस है, ए है और क्या है? बी है। मैंने दोनों को जोड़ दिया और मेरे को एक तीसरा सब्सटेंस मिला, दैट इज सी। मैंने क्या कहा? मेरे पास दो चीजें थी, एक था ए और दूसरा था बी। मैंने दोनों को जोड़ा तो मेरे क्या मिला फ्रेंड? मेरे को सी मिला। तो उसको कहते हैं फ्रेंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, घर में क्या होता है, मम्मी सब्जी बनाती है, सब्जी बनाती है तो मान लेते आलू की सब्जी बना रही है तो उसमें आलू भी डालेगी, मिर्च मसाले भी डालेगी और सारी चीज डालती है। तो मतलब सारी चीज को मिला के उस आपको क्या मिलती है? एक सब्जी। एक चीज बनती है ना उसकी। ये तो नहीं है कि आलू अलग बन गए, मसाले अलग बन गए और वो अलग बन गए, नहीं। उन सभी को मिला के हमारी एक ही चीज बन रही है, दैट इज क्या बन रही? आलू की सब्जी बन रही है। क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो चीजें आपस में मिलके एक चीज बनाती हैं। दो चीजें, जैसे मैं कहता हूं कि ये जो कैप है और मार्कर आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? मार्कर बना रहे हैं। ये मार्कर और ये कैप आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक चीज बना रहे हैं। पहले थी ये दो चीज, बट आपस में मिल गए तो एक चीज बन गई, दैट इज वन चीज, वन थिंग, ठीक है। तो इसे फ्रेंड हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन प्यारी सी है, लिखो व्हेन। सो देखो माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड पे ध्यान से, मैंने प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है आपके लिए। क्या है? when two or more substances, when two or more simpler substances, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं फ्रेंड? कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखो फ्रेंड, इस एरो के, इस वाली एरो के जो लेफ्ट साइड होते हैं, किस साइड? लेफ्ट साइड होते हैं, उनको फ्रेंड हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो एरो के उस साइड होता है, राइट साइड होता है, किस साइड फ्रेंड? राइट साइड, उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। उसको फ्रेंड हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब देखो फ्रेंड, आपको डाउट आएगा कि भैया हमारे एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं? फ्रेंड बिल्कुल हो सकते हैं।
बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होंगे। दूसरे टाइप की रिएक्शन करें जैसे डिकम्पोजिशन करेंगे, उसमें हमारे प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं, बट इसमें सिंगल प्रोडक्ट रहता है। क्लियर हो रहा है? कितने प्रोडक्ट सिंगल रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं हमारी हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। फ्रेंड जब कभी हमें जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है तो गैस है तो यहाँ पर G लगा देंगे, O2 यहाँ पर गैस है तो ब्रैकेट में G लगा देंगे, ये बताता है मतलब वो क्या है, गैस है। ये आपस में रिएक्शन कर क्या बनाती है फ्रेंड, वाटर बनाती है, दैट इज लिक्विड। ठीक है, वाटर बनाती हैं। और फ्रेंड इनको हम बैलेंस भी कर देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं फ्रेंड, 2 2 जा 4, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर 2 लगा दो, 2 2 जा 4, हमारा रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। क्लियर हो रहा है? अब देखो फ्रेंड ध्यान से, रिएक्शन में हमारा जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। दो चीजें आपस में मिल गई और क्या बनाया, एक चीज बनाई। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिल गई और क्या बनाया, एक चीज बनाई। तो फ्रेंड ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ऐसे ही फ्रेंड मैंने कहा कार्बन जलता है, मतलब जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर बना दिया दो चीजें, एक कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में मिल गए और क्या बना दिया, सिंगल प्रोडक्ट। तो फ्रेंड दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कि दो चीजें आपस में मिलके एक चीज बनाती हैं। ऐसे फ्रेंड और एग्जांपल देखो बोर्ड पे ध्यान से। जैसे फ्रेंड मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड, ये फ्रेंड कैल्शियम ऑक्साइड है, CaMr किसका सिंबल होता है, Ca कैल्शियम का, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है फ्रेंड, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के डू यू नो करके दे रखा है, और वहां पर बता रखा जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सफेदी के लिए, घर में जो सफेदी करते हैं, नया नया घर बनता है फिर सफेदी की जाती है, उस पर मतलब व्हाइट रंग किया जाता है। जो व्हाइट रंग करते हैं ना फ्रेंड, उसका फॉर्मूला हमारा ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जो व्हाइट कलर का होता है उसका फॉर्मूला फ्रेंड ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब उसको पानी में डाला जाता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। साथ में फ्रेंड इसमें हीट भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, साथ में इसमें हीट भी रिलीज होती है। मतलब ये पहले तो ठंडा, जब पानी में डाला, पानी में डालते थोड़े समय बाद में वो गर्म हो जाता है, अपने आप गर्म हो जाता है। हम खुद से गर्म नहीं करते हैं, वो अपने आप गर्म होता है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो फ्रेंड देखो यहाँ से एक नया कंसेप्ट आता है, एक को रिएक्शन बताता हूं। जैसे उस रिएक्शन को कहते हैं फ्रेंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो फ्रेंड, जो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें क्या रिलीज होती है, हीट। जैसे हमारी ये रिएक्शन थी, इसमें ये रिएक्शन हुई तो इसमें फ्रेंड क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो फ्रेंड किसका एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का भी है, साथ में एक्सोथर्मिक का भी है। देखो फ्रेंड ये गलती मत कर देना, कहो भैया यहाँ पर तो दो चीज बन गई, आपने कहा था एक ही चीज बनती है। नहीं फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारी हीट है ना वो एनर्जी है। हीट का कोई मतलब पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये हमारी एनर्जी है, ये उड़ जाएगी। बचे क्या की, बचे हमारी ये का कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, बट हमारी हीट रिलीज हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, हमारी हीट रिलीज हो जाएगी। तो इस फ्रेंड इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट एक ही है, हीट तो क्या है, एनर्जी है। हीट हमारी क्या है, एनर्जी है। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड ये हमारी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन का भी एग्जाम्पल है, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमारे वर्ड, जो हमारा एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, एक्सो मतलब होता है रिलीज। क्या होता है, रिलीज। थर्मिक माने क्या होता है, हीट। मतलब कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें क्या रिलीज हो जाए, हीट रिलीज हो जाए। इस रिएक्शन में फ्रेंड जब ये रिएक्शन हुई तो इसमें क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो फ्रेंड ये हमारा एग्जांपल किसका है, एक्सोथर्मिक का भी है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से बोर्ड पे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, मीथेन। CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मीथेन का। किसका होता है फ्रेंड, मीथेन का। इसको फ्रेंड एक और नाम होता है नेचुरल गैस। क्या नाम होता है, नेचुरल गैस। जब हमारे नेचुरल गैस को जलाते हैं, जलाना मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। जलाना मतलब क्या होता है फ्रेंड, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाना। जब मीथेन को या नेचुरल गैस को जलाया जाता है तो फ्रेंड हमें क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, और क्या देती है, वाटर। बट साथ में क्या देगी, हीट भी देगी। साथ में क्या देगी, हीट, एनर्जी देगी। तो फ्रेंड आपको पता होगा जो हमारा CNG होता है, CNG की फुल फॉर्म क्या होती है, CNG की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो फ्रेंड नेचुरल गैस ही है, ये भी क्या फ्रेंड हमारी नेचुरल गैस है। बट जब इस नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, मतलब कि पहले इतनी गैस थी उसको दबा के इतना सा कर दिया, तो फ्रेंड उसे कहते हैं कंप्रेस। क्या कहते हैं, कंप्रेस।
तो फ्रेंड हमारी ये नेचुरल गैस है, जब इस नेचुरल गैस को जलाया जाता है तो फ्रेंड हमें क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, वाटर देती है और हीट देती है। मेन बात है फ्रेंड देखो यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, तो क्योंकि फ्रेंड हमारी हीट रिलीज हो रही है और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको फ्रेंड हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो फ्रेंड ये हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर हो रहा है। ऐसी फ्रेंड हमारी बॉडी में जब हम सांस लेते हैं, जैसे अंदर वाले रहे, ठीक है, लेते हैं सांस लेने फ्रेंड हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड, रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड हमारा रेस्पिरेशन भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक प्रकार की क्या होती है फ्रेंड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओ भैया कैसे होती है, लिख के बताओ रिएक्शन को, करके बताओ रिएक्शन को। तो फ्रेंड अभी देखो बोर्ड पे, तो देखो फ्रेंड जो हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है वो हमारी क्या होती है। अब फ्रेंड अब बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। जब हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। तो फ्रेंड जो हमारी ये रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। ये फ्रेंड हमारी क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फ्रेंड ये पूरी रिएक्शन हमारा रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। हमारा जब ग्लूकोज मतलब क्या होता है, शुगर। हम जो खाना खाते हैं फ्रेंड उसमें क्या होती है, शुगर होती है। और वही शुगर जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, वही ऑक्सीजन उस शुगर के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वाटर बनाती है और हीट देती है। क्या रिलीज हुई फ्रेंड, इस रिएक्शन में क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो फ्रेंड ये किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है। डन, क्लियर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और रेस्पिरेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड इसमें हीट रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। सो देखो स्टूडेंट अभी बताओ मेरे को, आपको इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर है ना सभी को, सभी बच्चों को, यस और नो। ठीक है, अब फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है, उसके एग्जांपल देखेंगे कितने प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट है ये वाली सिंपल थी, अगली वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हमारा लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, बट घबराने की कोई बात नहीं, भैया साथ में है, ठीक है, और आप साथ में, आपका इंटरेस्ट है, आपका मतलब पढ़ने की जो दिल में एक आग होती है ना, वो अपनी जगह रखना हमेशा, उसको बुझने मत देना। करते हैं भी स्टार्ट। सो देखो फ्रेंड अभी हमारा आता है नेक्स्ट टाइप दैट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो फ्रेंड देखो जो हमारा वर्ड डीकंपोज है, सो देखो स्टूडेंट ध्यान से, हमारा जो वर्ड डीकंपोज है, डीकंपोज मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। मतलब एक चीज थी, एक हमारी कोई बड़ी चीज थी, मान लेते कोई बड़ी चीज, उसको तोड़ देना, उसे फ्रेंड हम क्या कहें, डीकंपोज। जैसे मेरे पास क्या है कि मतलब मान लेते एक बड़ी, मेरे पास एक रोटी है, रोटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मतलब चपाती मेरे पास, चपाती मैंने बीच में से दो टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा मैंने अपने भाई को दे दिया और आधा मैंने खा लिया, तो उसके दो टुकड़े हो गए। पहले थी एक, बाद में क्या हो गए, दो हो गए। तो मतलब ऐसी प्रकार रिएक्शन होती है जिसमें हमारा एक सब्सटेंस होता है, एक हमारी कोई चीज होती है जो दो चीजों में टूट जाती है, जो दो चीजों में टूट जाती है। जैसे मैंने कहा हमारे पास कोई चीज है, मान लेते ए नाम की कोई चीज है, ए नाम की कोई चीज है, वो बी प्लस सी में टूट गई। मैंने कहा ए नाम की कोई चीज है और बी और सी में वो टूट गई। तो फ्रेंड क्योंकि हमारे पास पहले एक चीज थी और वो दो चीजों में टूट गई, तो फ्रेंड वो किसका एग्जांपल हो जाए, डीकंपोजिशन का। डीकंपोजिशन मतलब एक चीज दो में टूट जाना। तो फ्रेंड दिस इज डीकंपोजिशन। एक चीज थी दो में टूट गई, एक थी सिंगल थी और दो में टूट गई। मतलब कोई जरूरी नहीं है दो में टूटे, दो या दो से ज्यादा टूटे, दो में टूटने चाहिए, ठीक है, दो या दो से ज्यादा। क्लियर हो रहा है। तो दिस इज ए टू, दो में टूट गई, और तीन में भी टूट सकती है। क्लियर हो रहा है, तीन में भी टूट सकती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड इसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाता है। तो लिखो भी डेफिनेशन क्या होगी हमारी। सो देखो स्टूडेंट प्यारी सी डेफिनेशन, ब्यूटीफुल डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट, तो फ्रेंड हमारा जो एरो की इस साइड होता है, मतलब ये वाला जो ए है हमारा, वो फ्रेंड क्या है, सिंगल है, एक ही है। तो फ्रेंड माइंड में रखना, इस रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट होता है हमेशा हमेशा क्या होगा, सिंगल होगा। बट जब ये रिएक्टेंट टूटेगा तो कितने प्रोडक्ट बनाएगा, कितने प्रोडक्ट बनाएगा, दो या दो से ज्यादा। तो फ्रेंड मैंने लिखा व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट मींस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शंस। क्लियर हुआ इतना, डेफिनेशन क्या हमारा क्लियर है, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है। अगर इतना क्लियर है, जब एक रिएक्टेंट टूटता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, उसे फ्रेंड क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड प्लीज इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेना, अगर आपको नहीं पता था तो एक नंबर में हमारे बोर्ड में आ सकती है।
और देखो टाइम को यूटिलाइज करो अच्छे से। हम अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी ओर से मेहनत करो। और ये फील मत करना कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, फील दैट भैया मतलब फेस टू फेस मेरे को पढ़ा रहे हैं, फेस टू फेस। क्लियर हो रहा है? मतलब कि हमारा फिजिकली फीलिंग्स आती है ना, फिजिकल टीचर जब पढ़ाता है तो वो वाली फीलिंग आपको आनी चाहिए। और मैं तो अपना बेस्ट देता हूँ कि स्टूडेंट को ये वाली फीलिंग आए कि मतलब फिजिकली भैया हमें पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड इसके ऊपर मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो अभी ध्यान से बोर्ड पे। तो फ्रेंड हम डेफिनेशन को रब नहीं करेंगे, ऊपर वाले को हम रब कर देते हैं थोड़ा सा। और देखो फ्रेंड एक और बात, हमारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उनको करवाने के लिए हमें कंडीशन देनी पड़ती है। इन रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या होता है? हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें क्या देनी पड़ेगी? इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती फ्रेंड? देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। क्लियर हो रहा है? ये रिएक्शन कब होंगी? जब हम एनर्जी देंगे, जब हम एनर्जी इन रिएक्शन को देंगे तब ये रिएक्शन होंगे। क्लियर हो रहा है? जो एनर्जी फ्रेंड वो 3 प्रकार से हम दे सकते हैं। जो एनर्जी है उसको हम 3 प्रकार से दे सकते हैं। कौन कौन सी? क्या तो हम लाइट की फॉर्म में देते, लाइट मतलब क्या होता है? सनलाइट है, सनलाइट है ना, ये बैटरी वाली लाइट भी दे सकते हैं, सनलाइट भी दे सकते हैं, लाइट एनर्जी की फॉर्म में दे सकते हैं। हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, हीट भी हमारी एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हमें दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी एनर्जी हमें दे सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब 3 प्रकार से हम एनर्जी को दे सकते हैं, 3 प्रकार से रिएक्शन हो सकती है। अगर हम एनर्जी लाइट की फॉर्म में दे रहे हैं तो फ्रेंड उसको कहा जाता है फोटोलाइसिस। फोटोलिसिस अगर फ्रेंड हम एनर्जी हीट लाइट की फॉर्म में दे रहे हैं तो उन रिएक्शन को कहा जाता है फोटोलिसिस। फोटो मतलब क्या होता है फ्रेंड? लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। और लिसिस मतलब क्या होता है? तोड़ना। लिसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक, मतलब तोड़ना। ठीक है, मतलब लाइट की हेल्प से कोई चीज को तोड़ना। लाइट एनर्जी पड़ रही थी, लाइट पड़ती गई वो टूट गया। ओ भैया ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें लाइट एनर्जी पड़ती है और टूट जाता है? एग्जांपल बताता है ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो लाइट की हेल्प से हो जाती हैं। जैसे फ्रेंड मैंने लिखा AgBr, फ्रेंड इसका क्या नाम होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड पे हम सनलाइट गिराते हैं, जब इसके ऊपर ही हमारा सॉलिड होता है, इसके ऊपर हम सनलाइट गिरा रहे हैं, मतलब यहाँ पर मैं सिंबल बना देता हूँ सनलाइट का, क्या होता है? UV, अल्ट्रा वायलेट। UV आप एरो के ऊपर बना देते हैं, उसका मतलब यही होता है कि आप सनलाइट उसके ऊपर गिरा रहे हो। क्लियर हो रहा है? ये टूटेगा Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस में। किसमें टूटेगा? Ag सॉलिड और Br2 गैस में। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड देखो मैंने जब इसके ऊपर सनलाइट गिराई तो ये किसमें टूट गया? सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में। सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में। तो फ्रेंड इसको फटाफट बैलेंस कर दो। यहाँ पर हमारे जो ब्रोमीन है वो 2 है, इस साइड कितने ब्रोमीन है? 1 है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ब्रोमीन कितने हो गए? ब्रोमीन हमारे 2 हो गए, सिल्वर भी हमारे 2 हो गए। बट यहाँ पर फ्रेंड इस साइड हमारे सिल्वर कितने हैं? 1 ही है, तो यहाँ पर 2 लगा दो तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसी प्रकार फ्रेंड हमारा एक और एग्जांपल है, जब हमारे AgCl के ऊपर हम सनलाइट गिराते हैं, मतलब UV सिंबल होता है हमारा सनलाइट का। जब इसके ऊपर सनलाइट गिराते हैं तो ये बनाता है Ag सॉलिड, सिल्वर बन जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। सॉलिड बन जाएगा और क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो फ्रेंड हमारी ये होगी रिएक्शन, किसकी हेल्प से हुई? सनलाइट की हेल्प से हुई है। तो फ्रेंड ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जांपल हैं? फोटोलाइसिस। लाइट की हेल्प से हमने इन रिएक्शन को करवाया है। क्लियर हो रहा है? इसलिए एग्जांपल है फोटोलिसिस के। किसके एग्जांपल हैं? फोटोलिसिस के। सो फ्रेंड देखो आई होप इतना सभी आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने बताया, मतलब फोटोलिसिस क्या होता है। अब पढ़ेंगे मतलब हीट की हेल्प से कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। अगर हम एनर्जी हम हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, मान लें कोई रिएक्शन को हम हीट कर रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन हीट की हेल्प से हो सकती है उसको अभी हम देखेंगे, उसके एग्जांपल हम सीखेंगे अभी। देखो फ्रेंड अभी ध्यान से इसको मैं रब कर देता हूँ। फ्रेंड देखो अभी नोट डाउन कुछ करना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं हम गेटिंग साइड। तो फ्रेंड आई होप आप सबने ले लिया, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। सो फ्रेंड देखो कुछ रिएक्शंस हमारी हीट से भी होती हैं, कुछ हमारे रिएक्शन से हीट से भी हो जाते हैं। मतलब उसके ऊपर जब उसको हम गर्म करते हैं वो टूट जाता है। जब हम गर्म करते कोई मान लेते एक चीज है, जब गर्म किया तो वो 2 चीज में टूट गया या 2 से ज्यादा चीजों में टूट गया। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, तो देखो फ्रेंड ध्यान से मैंने रिएक्शन लिखा बोर्ड पे,
कि जब कभी हमारा आयरन सल्फेट को हम हीट करते हैं, आयरन सल्फेट को क्या करें फ्रेंड, हीट का सिंबल क्या होता है, ट्रायंगल, तो बनाता हमारा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, फ्रेंड ये हमारा 2 है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है। तो फ्रेंड देखो ध्यान से, रिएक्शन में हमारा जो रिएक्टेंट है वो कितना है, सिंगल है, मतलब जो एरो के इस साइड है उसको फ्रेंड हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं वो फ्रेंड हमारे कितने हैं, 3 हैं। क्लियर हो रहा है? तो मतलब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ और किसकी हेल्प से हो रहा है, हीट की हेल्प से हो रहा है। क्लियर हो रहा है? मतलब इसको आप हीट दोगे तो ये रिएक्शन होगी, अगर आपने हीट नहीं दी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा नहीं कि इसलिए हवा में आपने रख दिया सल्फेट को और डिकम्पोज हो जाएगा, नहीं फ्रेंड, आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। ऐसे ही फ्रेंड हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो फ्रेंड बताओ फटाफट क्या बनेगा। तो फ्रेंड जब हम कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है फ्रेंड, हमारा जो मार्बल होता है, जब मार्बल यूज करते हैं, बिल्डिंग बड़े बड़े इमारतें बनाते हैं, मार्बल लगाया जाता है। तो फ्रेंड मार्बल का फॉर्मूला यही होता है, जो हम पहले ब्लैक बोर्ड आते थे, अभी भी कहीं पर यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो उसमें फ्रेंड जो ब्लैक बोर्ड में चौक का यूज किया है, चौक का फॉर्मूला भी यही होता है, जो हमारा चौक होता है उसका फॉर्मूला हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो फ्रेंड ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा फ्रेंड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो देखो फ्रेंड पहले हमारा क्या था, ये सिंगल था और ये सॉलिड था, ये सॉलिड फॉर्म में था, हमारा सिंगल था और फिर ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्योंकि फ्रेंड देखो हमारी गैस है और गैस है तो फ्रेंड ये उड़ जाएगी ऊपर, कोई गैस हमारे नीचे थोड़ी रहती है, गैस हमारी क्या कर जाती है, उड़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी उड़ जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बचेगा। क्योंकि फ्रेंड पहले एक था और बाद में हमें 2 चीजें मिल रही हैं, एक से 2 चीज मिली, कब मिली, जब इसको हीट किया गया, तो एनर्जी दी हमने हीट की फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड देखो यहाँ से एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मजेदार चीज है, एक और रिएक्शन जिसको फ्रेंड हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, ये दोनों रिएक्शन हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन का तो एग्जांपल है ही है, साथ में एक और रिएक्शन है जैसे उसको क्या कहते हैं फ्रेंड, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसका एग्जांपल भी है। एंडो मतलब क्या होता है फ्रेंड, एब्जॉर्ब, एंडो मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब, और थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट। एंडो मतलब फ्रेंड क्या होता है, एब्जॉर्ब, एंडो मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब, और थर्मिक मतलब फ्रेंड क्या होता है, हीट। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो फ्रेंड इन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर एनर्जी ले रहे हैं, फिर ये टूट रहे हैं, ठीक है, मतलब हीट एनर्जी को ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर और फिर ये टूट रहे हैं। तो फ्रेंड किसका एग्जाम्पल होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल भी होंगे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये हमारा डीकंपोजिशन का एग्जांपल भी है, ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल भी है, क्या हमारी एक रिएक्शन है 2-3 रिएक्शन का एग्जांपल हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे मैंने उसमें बताया था, वैसे एक्सोथर्मिक में बताया था और एंडो में भी अभी बता दिया मैंने, ठीक है। तो देखो फ्रेंड साथ में आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, HW देना चाहता हूँ, सभी बच्चे इसको करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे। वो हमारा क्या है, देखो फ्रेंड करोगे प्रैक्टिस तो बनोगे महान, ठीक है। और कहते हैं फ्रेंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो और ऐसे बढ़ते रहो। ऐसे नहीं कि देखो फ्रेंड अभी मोबाइल, आजकल फ्रेंड जो मोबाइल है वो एक डिस्ट्रैक्शन भी है। आप मोबाइल का यूज कर रहे हो तो फ्रेंड इसको राइट वे में, अच्छे वे में यूज करो, ठीक है। आपको छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ, वो हमारा ये है, जब हम लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जब लीड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, ये रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है, सभी बच्चे खोल के देखेंगे और उस रिएक्शन को मेरे को कमेंट करेंगे कि भैया अगर इसको हम हीट करेंगे तो हमारा ये बनेगा। क्लियर हो रहा है? सभी बच्चे करेंगे कमेंट, तो ठीक है। अभी देखो फ्रेंड ध्यान से आगे। सो देखो फ्रेंड अभी तक हमने 2 चीज सीख ली, मतलब हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन लाइट की हेल्प से कैसे होता है, हमारे हीट की हेल्प से डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे होती है, उनके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, सभी हमने क्लियरली अच्छे समझ लिया। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है एब्जॉर्ब और थर्मिक मतलब होता है हीट। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, तो फ्रेंड इसमें क्या हो रहा है, हमारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो एंडोथर्मिक के भी एग्जांपल है, साथ में डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी एग्जांपल है। सारा कुछ हमने देख लिया, बस एक टाइप बचता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कैसे हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमारे कैसे डीकंपोजिशन रिएक्शन हो सकती है, उसको हम फटाफट अभी देख लेते हैं, फटाफट 2 मिनट लगेंगे। तो फ्रेंड मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, गेटिंग द साइड। तो आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट आप ले लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो फ्रेंड जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, वाटर था, वाटर आपने 2 तार दबो दिए, बिजली के 2 तार दबो दिए, जब आपने वाटर में से बिजली को पास करवाया
तो वो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। क्योंकि फ्रेंड गैस है तो ये उड़ जाएंगी, मतलब जब गैस उड़ जाती है उसका सिंबल क्या होता है फ्रेंड, हम एरो दिखा देते हैं, मतलब ये उड़ गई, ऊपर चली गई। क्लियर हो रहा है? तो मैंने लिखा फ्रेंड, जब हमारा वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है, हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, वाटर में से बिजली को पास करवाते हैं, दो चीज मिलती है, एक वाटर मतलब ऑक्सीजन गैस मिलती है और एक हमारा हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो फ्रेंड देखो रियलिटी में मत करना, कभी कहो भैया ने कहा था मतलब वाटर में से बिजली पास करवाएं तो हाइड्रोजन गैस मिले, ऑक्सीजन गैस मिली, सच चलो करके देखते हैं, ऐसा रियल में मत करना, डेंजरस है, खतरा है। क्लियर हो रहे हैं? और जब हम ये करते हैं ना फ्रेंड, वहां पर हमारी बबल्स निकलते हैं, वाटर में से बबल्स निकलते हैं, वो बबल किसके होते हैं, हाइड्रोजन गैस के होते हैं और ऑक्सीजन गैस के होते हैं। तो टूट जाता है। कैसे टूटा वो? पहले तो वाटर मतलब क्या था, पहले तो वाटर था, फिर वाटर टूट गया किस किस में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। तो फ्रेंड क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूट रहा है, तो फ्रेंड हमारा एग्जांपल है किसका, ये फ्रेंड हमारा एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोलिसिस का। तो देखो फ्रेंड इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यही होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना। फ्रेंड दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और ये तीनों हमारे डीकंपोजिशन के एग्जांपल होते हैं। कई बार हमारे डीकंपोजिशन होता है लाइट की हेल्प से, कई बार होता है हीट की हेल्प से और कई बार होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तीनों एग्जांपल हमारे डीकंपोजिशन के, ठीक है। और इसी के ऊपर फ्रेंड मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं, जैसे हमारा NaCl है, जब NaCl को हम पानी में घोलते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर एक्वस लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं फ्रेंड यहाँ पर एक्वस, AQ लिखते हैं। AQ का मतलब ये होता है हमारे कोई भी चीज पानी में घुली हुई है, कोई भी चीज हमारे पानी के अंदर घुली हुई होती है उसको फ्रेंड हम क्या कहते हैं, एक्वस। क्या कहते हैं, एक्वस, ठीक है। तो फ्रेंड जब इसमें से हम बिजली को पास करवाएंगे, जब इसमें से हम बिजली क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे, तो हमें मिलेगा Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। क्या मिलेगा फ्रेंड, हमें सोडियम हमारा सॉलिड में मिलेगा, साथ में क्लोरीन गैस निकल जाएगी, ठीक है। दो चीज मिली हमें। तो देखो फ्रेंड ध्यान से मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब NaCl में से हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, नमक को पानी घोल रखा है, उस नमक में से हम बिजली पास करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, बिजली पास करवा रहे हैं, तो टूट जाए सोडियम मेटल में, साथ में क्लोरीन गैस निकल जाएगी। पहले था देखो फ्रेंड एक था सब्सटेंस, पहले हमारा क्या था, सिंगल था, बाद में दो सब्सटेंस मिले हैं। तो फ्रेंड किसके एग्जांपल है, डीकंपोजिशन के एग्जांपल है, कौन से वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हुआ? तो दिस आर एग्जांपल्स। ऐसे ही फ्रेंड इसके ऊपर मैं छोटा सा होमवर्क दे दूं आपको सभी को, ठीक है। हमारा KCl में से जब बिजली पास करवाएंगे, KCl में से जब हम बिजली पास करवाएं तो क्या बनाएगा, आपको मेरे कमेंट करके बताना है, सभी बच्चे करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे। तो फ्रेंड देखो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में मैंने 4 रिएक्शन बताई हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एग्जांपल के साथ में, डेफिनेट के साथ में। एक्सोथर्मल रिएक्शंस क्या होते हैं, इनके एग्जांपल मैंने बता दिए हैं। हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तीनों टाइप मैंने बताए हैं, लाइट की हेल्प से, हीट की हेल्प से और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो कैसे रिएक्शन हो सकती हैं। और एंडोथर्मिक क्या होती है उसका मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताए हैं। और आई होप दैट फ्रेंड आपको क्लियर हुआ होगा इतना। और जो आपको मैंने होमवर्क दिए, 2 रिएक्शन होमवर्क दिए हैं, तो फ्रेंड आई होप आप सभी इस रिएक्शन को करोगे ऑनेस्टली और ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे और ऐसे वीडियो को देखते रहोगे। सो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट। ऐसे सीखते रहो, ऐसे पढ़ते रहो, ऐसे स्माइल करते रहो और कीप वर्किंग हार्ड। बच्चों देखो 2 महीने बचे हुए हैं, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।